तुम्हें फाइंड आउट करना है एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये पूछ सकते हैं। तुम्हारे पास है ये वाला, करो सॉल्व फटाफट। सर 4321। बाकी लोग बताओ। चलो मैं बता देता हूँ, इसमें एक्सेप्शन है। अच्छा एक्सेप्शन क्या है, मैंने इसके बारे में शायद वहां पे ही बताया था, जीओसी में भी हल्का फुल्का बताया था, नॉट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन बट कॉन्सेप्ट वो सेम है। ये कार्बन क्या है 2p है, ये एफ के है 2p है। अब हेलोजन में क्या होता है, प्लस एम भी होता है माइनस आई भी होता है, वी नो दैट माइनस आई जी प्लस एम से ज्यादा होता है, ये सब हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो माइनस आई जो है क्या नाम है इसका, सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, राइट, बट फ्लोरीन का प्लस एम भी ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ 2p 2p। तो ये जो है इसका डोनेटिंग टेंडेंसी होगा बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा, ठीक है। तो फ्लोरीन का प्लस एम जो है वो ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से ओवरऑल, इसकी वजह से क्या हो गया, ओवरऑल विड्रॉइंग इफेक्ट जो है ना इसका वो कम हो गया। तो तुम्हारा आता है ये मेरा 1 मान लो, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4, 2 सबसे ज्यादा, ठीक है, उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, ऐसा आता है। मुझे समझ में आया कि नहीं आया, है ना, ये सर एक्सेप्शन है। 3 कार्बन के बाद आई रखा है, आई और बी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है ना। हाँ बट सब ऐसे ही है ना, सबके सब 3 के बाद ही है ना, 2 के बाद ही है ना, मतलब ओके। कंपेयर कर सर रहे एक हैं ना हम लोग। बार रिपीट। क्या हुआ, सर एक बार रिपीट कर दो ना। देखो 2p इसमें 2p क्या है, फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन और कार्बन जो है दोनों 2p 2p वाले हैं। तो फ्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्डिंग है लोन पे, देखो प्लस एम का क्या मतलब है, लोन पे डोनेट करना। तो फ्लोरीन का जो वो लोन पे डोनेट करके डबल बॉन्ड बनाएगा वो टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये तुम्हारा एक तरीके से ये बोल सकते हो Cl F Br I, ये है ओवरऑल माइनस, नॉट माइनस आई, विदड्रॉइंग इफेक्ट, इस तरीके से बोल सकते हो। तो फ्लोरीन का प्लस एम जो है वो डोमिनेट कर जाता है, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना सब क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो फ्लोरीन का प्लस एम डोनेट हो जाता है तो ओवरऑल विदड्रॉइंग टेंडेंसी कम हो जाती है। ये मैंने, मुझे यहां तक याद है ना, मैंने जीओसी में बता रखा है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 2p 2p वाला मेंशन किया था मैंने, अगर याद हो तो, है ना, समझ में आया सभी को। यस। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आर ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है उसको हम क्लीव करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला आता है रिएक्शन विद, ये पहले पढ़ चुके हैं, मैं एक बार थोड़ा सा और बता रहा हूं इसके बारे में। ठीक है, रिएक्शन विद HX, तो इसमें क्या होता है ROH प्लस HX, यहाँ पे क्या बनता है RX प्लस
H2। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेट जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल की सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री अल्कोहल की सबसे ज्यादा, दूसरा HI का सबसे ज्यादा, HBr का। ऐसा क्यों, HI का सबसे ज्यादा क्यों? तो लीविंग ग्रुप अच्छा है। टूट जल्दी जाएगा, वीकर बॉन्ड है ना, वीक बॉन्ड है, टूट जल्दी जाएगा तो आराम से प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसा होता है। दूसरा मतलब HCl का क्या है ना, सबसे कम वो है, क्या नाम है, रेट में फैक्टर। तो HCl के लिए मतलब फॉर प्राइमरी अल्कोहल होता है ना, प्राइमरी अल्कोहल, अ कैटलिस्ट इज नीडेड। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो कैटलिस्ट की हमें जरूरत होती है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, एंड दैट इज ZnCl2। एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये स्पेसिफिकली मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया था, निकल गया होगा दिमाग से, ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल होता है ना, तब जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तीनों में चाहिए होता है ZnCl2 प्राइमरी के लिए। नहीं, ओनली फॉर HCl, मैं केवल HCl की बात कर रहा हूँ, क्योंकि HCl का रेट सबसे कम है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटेगा ही नहीं, तो उसको मतलब 1 डिग्री अल्कोहल के लिए जरूरत है ज्यादा, बाकी के लिए इतना नहीं है। वेयर एज secondary and tertiary alcohols reacts at room temperature with HCl के साथ। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और इसमें हम और क्या बता सकते हैं, SN1 मैकेनिज्म होता है इसमें, कार्बोकटायन फॉर्मेशन। और कार्बोकटायन होगा तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, चलो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। ठीक है, मेरे पास है ये वाला, करो। यहाँ पे एनहाइड्रस है ना, ध्यान रखना, एनहाइड्रस। ये वाला करो, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाना है। सर हो गया। बाकी लोग करो। हाँ सर हो गया। खैर ये तो अब तुम्हें सिंपल ही लगेंगे, कुछ है ही नहीं इन सब चीजों में। तो ये तुम्हारे ऐसे हो जाएगा, पहले तो तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पे कैटायन बनेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ऐसा बन गया। अब आ जाएगा Cl- अटैक कर देगा, Cl बन गया मेरे पास। क्लियर है, बताओ, किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, ये आराम से जूम इन हो जाती है ना, जब तुम्हारा मैं PDF भेजता हूँ तो वो आराम से जूम इन आराम से हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं आती ना नोट्स लिखने में। नहीं सर। ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट है तुम्हारा डिहाइड्रेशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं एक बार इसको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये लोग जल्दी से भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं इस चैप्टर में अगर फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन में याद है कौन सा प्रोसेस होता था, E1 E2 में कौन सा होता था, E1 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 होता था। E1 तो तुम्हारा क्या रहता है, डिहाइड्रेशन हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्लोटिक एसिड होता है बेसिकली, या फिर हमारा H3PO4 है ना, Al2O3 है, कोई सा भी हो सकता है। बस इनको थोड़ा ध्यान रखना है इनके बारे में, मतलब इनको याद रखना है कि ये तीन होंगे तो हम हमेशा डिहाइड्रेशन कर पाएंगे। जैसे तुम्हारा CH3 CHOH CH3 नहीं, इसमें मैंने लिया है 85% H3PO4 440 केल्विन है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, मेरा एलिमिनेशन हो गया। अब क्या है, यहीं पे मैं अगर 3 डिग्री अल्कोहल हूँ, ये क्या है मेरा 2 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है मेरा 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे मेरा है 20%। यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर भी जो है वो कम लिया है मैंने, देखो CH3C, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। अच्छा यहाँ पे कुछ याद आ रहा है कि कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे बनेगा C प्लस CH3 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 और वापस से एलिमिनेशन हो जाएगा। इवन मैकेनिज्म हो रहा है। बोलो किसी को डाउट है क्या, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, सिंपल है वैसे तो, कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जैसे तुम्हारे पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल जो है जब वो उसको हम थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो RCHO में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। और हमारे पास ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R, लास्ट हमारा यही है। मान लो हमारे पास कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। ये क्या है मेरा एल्डिहाइड, ये क्या है मेरा कीटोन। इसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये डिपेंड करता है, ये थोड़ा डिपेंड करता है कंडीशंस पे। कई बार ये इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है और टूट भी सकता है, ज़्यादा कंडीशन हो तो, हीट वगैरह दिया हुआ हो तो, इस तरीके से। कई बार नहीं भी टूटता, बहुत विग्रेस कंडीशन देनी पड़ती है इसके लिए, तोड़ने के लिए इसको। ठीक है, तो ये जो है ये कंडीशन डिपेंडेंट है इन केस ऑफ सेकेंड डिग्री अल्कोहल। ये मैंने कहाँ पे बताया था याद हो तो, ये हमने डिस्कस किया था ना इसके बारे में हमने, हाइड्रोकार्बन में आई गेस। बीटा कीटो हाँ एसिड। सर। हाँ बीटा बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड, चलो वो तो खैर अलग हो गया बीटा कीटो एसिड। बट हाँ ये इसके बारे में हल्का फुल्का शायद मैंने मेंशन किया होगा कहीं, तो मुझे इतना याद आ रहा है मुझे, या फिर एग्जैक्टली ये नहीं होगा, कोई दूसरा केस होगा। ऑक्सीडेशन में के काफी सारी चीजें रहती हैं, काफी सारे फैक्टर्स रहते हैं। ये ऑक्सीडेशन वाला ही कॉलम है ना, मैं उसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब हमारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो उनमें से जैसे हैं कि MnO4 है, इतना सभी को पता है।
KMnO4 बेसिक मीडियम, KMnO4 एसिडिक मीडियम, K2Cr2 7 बहुत अच्छा है, ये भी सबको पता है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये तो हो गए मेरे जो डायरेक्टली उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अब आता है जो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करते हैं। सभी का लिस्ट में एक बारी बता देता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अल्कोहल टू, अच्छा ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा ना, तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये 1 डिग्री अल्कोहल के लिए ध्यान रखना। 2 डिग्री अल्कोहल है ना, तब डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन, तब हम कुछ फिक्स नहीं बोल सकते। अल्कोहल टू, अरे यार ये एल्डिहाइड, सर हाँ बोलो। 2 डिग्री में तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए रहते होंगे ना। 2 डिग्री में कार्बोक्सिलिक में दिक्कत आती है ना। कार्बोक्सिलिक के लिए तुझे सी सी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा हीट चाहिए उसके लिए। हाँ सर। बट एल्डिहाइड में कुछ झंझट है ही नहीं ना। एल्डिहाइड में तो ये चारों के चारों क्या कर देंगे, उसे कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। कीटोन में बहुत दिक्कत आएगी। कीटोन में फिर वो डिपेंड करता है कि वो कंडीशन क्या दिया हुआ है। एनीवे, तो अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में कोरिस्पॉन्डिंग 1 डिग्री और 2 डिग्री जो भी है, तो उसके लिए हमारा रिएजेंट होता है CrO3। CrO3 भी होता है और एक होता है PCC। तो इसमें आता है, चलो मैं इसको अलग कलर से बताता हूँ। इसमें तुम्हारा आता है PCC। PCC होता है पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लोरोक्रोमेट जैसे PCC ही तुमको मिलेगा हर जगह पे। ठीक है, ये तो तुम्हारा क्या हो गया, PCC हो गया। PCC करता क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वहीं चल सर रहा है, हाँ हाँ बोलो। सर ये कौन सा डिग्री अल्कोहल के लिए है? दोनों के लिए, दोनों के लिए। 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में। सिंपल। दूसरा है मेरा जॉन्स रिएजेंट ना, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। खैर इसका थोड़ा डिफरेंट नेचर होता है, नॉट थोड़ा सा अलग होता है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें आता है तुम्हारा CrO3 प्लस एक्वस, ध्यान रखना एक्वस का, ध्यान रखना एक्वस H2SO4। ठीक है, तो ये क्या करता है कि 1 डिग्री अल्कोहल को, इसका नेचर थोड़ा अलग है, ये किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 डिग्री अल्कोहल जो है ना, उसको ये कन्वर्ट करता है कीटोन में। ये ध्यान रखना। सर वो फिर वो यहाँ पे चांस नहीं है कार्बोक्सिलिक, ऊपर क्या है ना, इन सब में पहले 3 में थोड़ा चांस भी है कि 2nd डिग्री अल्कोहल को उसमें कन्वर्ट कर सकता है, बट यहाँ पे जोन्स रिएजेंट में कोई चांस ही नहीं है। हाँ बोलो। हाँ सर, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि CrO3 या फिर PCC में से बेटर रिएजेंट क्या है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? कौन सी रिएक्शन के लिए, सर मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के लिए। और CrO3 वैसे अकेला कभी रिएक्ट नहीं करता है। CrO3 के साथ साथ वो कुछ दिया हुआ रहता है, पिरिडीनियम दिया हुआ रहता है, या ये दिया रहता है, या फिर CrO3 कभी कभी अकेला भी लिखा हुआ मिलता है। वो 2 तो डिग्री के लिए अकेला होता है ना? 2 डिग्री के लिए अकेला भी यूज करते हैं, अकेला वैसे भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अकेले यूज करने में। तो उसमें बेटर तो हम कैसे बोलेंगे, PCC में भी CrO3 है और CrO3 तो दोनों ही जगह है ना। सर पता नहीं, ऐसे एक क्वेश्चन किया तो था, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिएजेंट करके, मतलब एक ऑप्शन CrO3 था, एक PCC था उसमें ऑप्शन में। वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन एक बार भेजना मेरे को, है ना। हाँ सर, मैं ढूंढ के भेजूंगा, बहुत पहले किया था। बाकी दो ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे ना, बाकी दो में से कोई बड़ा सा दिख रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है?
एक हाँ तो वही वो देखना पड़ेगा मतलब और एक वो K2Cr2O7 भी था शायद एक तो। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है फिर उस पर भी डिपेंड करता है। K2Cr2O7 तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एनीवे इसमें आता है नेक्स्ट तुम्हारा MnO2। बस तो थोड़ा सा ऊपर करो ना एक बार के लिए, बस एक बार के लिए। ठीक है सर, हो गया। MnO2 जो है ना वो क्या करता है, वेरी स्पेसिफिक, मैं इसे अलग कलर से बताता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब तो क्या है बहुत बार आते रहेंगे, ये क्या कम आता है और इस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं MnO2 पे। MnO2 क्या करता है, इज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल, है ना। ये टर्मिनोलॉजी से सब लोग आई थिंक एक्वेंटेड हो गए होंगे बेंजाइलिक और एलाइलिक पे, ठीक है। तो ये भी इसमें इसको क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल टू एल्डिहाइड और कीटोन, डिपेंड करता है कि हम किसको ले रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं चलो। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये बताओ बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये क्या 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है। इसमें तुमने क्या डाला, MnO2 डाला, यहाँ पे क्या हो गया, CHO में कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ऑक्सीडेशन समझ में आया कि नहीं आया। कुछ वैसे ज्यादा समझना नहीं है इसमें, तो सिंपल सिंपल फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, कौन सा किसको ऑक्सीडाइज करता है। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट हो तो देखो पूछ लो। सर MnO2 वाला एल्डिहाइड में कन्वर्ट कैसे हो रहा है? उसका मैकेनिज्म बहुत लंबा है, मैकेनिज्म तो हमने किसी का भी नहीं बताया, सबका मैकेनिज्म जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। एमन बेसिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है MnO2 भी। ना उसका मैकेनिज्म थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, सबका बहुत लंबा लंबा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म अपने काम का है ही नहीं, जेई एडवांस के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ, मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। तुम्हारे पास है CH3 CH2 CH2OH, यहाँ पे दिया हुआ है CrO3 aqueous H2SO4, ठीक है। तुम्हारे पास है CH3 CH2 CHOH CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ क्या क्या बनेगा। सिंपल है, दोनों के दोनों सिंपल ही बताए मैंने, कुछ ऐसा है नहीं है सच। ये क्या जोन्स रिएजेंट है, वो क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, बताओ गौरव तुम बताओ, किस में कन्वर्ट करेगा। सर एल्डिहाइड में। पढ़ो फिर बताओ, डायरेक्टली मत बोलो, क्या लिखवाया हुआ है। आर्यमन तुम बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड सर। कार्बोक्सिलिक एसिड में, यही तो लिखवाया है। इसमें बताओ यहाँ पे क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल है ना ये,
2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है? अलाइलिक है, अलाइलिक भी है, MnO2 कर देगा। तो क्या करेगा? सॉरी, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एनीवे चलो हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब आता है ऑक्सीडेशन बाय ओवरहीटेड कॉपर। एट 573 केल्विन। इसमें भी क्या है, तुमको याद करना है। ये वाला जो है ये एक तरीके से फैक्ट बेस्ड है और ये याद रखना है तुमको, जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है स्पेशली। इसमें क्या है, RCH2OH अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। वो मेरा कॉपर की प्रेजेंस में वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है RCHO में। 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल जो है ना उसमें दिक्कत है, जैसे ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसमें क्या होता है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अल्फा H होना चाहिए। अल्फा H होना चाहिए फॉर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अल्फा H है ही नहीं, नो अल्फा H। ये अल्फा कार्बन हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। यहाँ पे एलिमिनेशन कैसे होगा, ये एलिमिनेशन 3 डिग्री वाला अल्कोहल जो है ना, तो ध्यान रखना 3 डिग्री वाला अल्कोहल एलिमिनेशन फेवर करता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से आता है इसमें। बोलो क्लियर है कि नहीं है सबको? इसमें एक छोटा सा पार्ट और है, छोटी सी रिएक्शन है बेसिकली, जो मतलब ऐसे जेई मेन वाले टाइप में याद करने वाली रिएक्शन, याद है तो लिख दो। फिनोल के लिए फिनोल है, तो यहाँ पे फिनोल का ऑक्सीडेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन। इसका नाम याद होना चाहिए ना, इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। डायरेक्टली इसमें स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। सर फिर से क्विनिलोन एरोमेटिक चल बहुत एक आया। एक जन बोलो, एक जन बोलो, बोलो जेठाराम बोलो, क्या हुआ? क्विनिलोन होता क्या है, बहुत बार आया ये, ऐसा नाम नॉमेनक्लेचर कैसे आया? बेसिकली तुम्हारा क्विनोल से आता है ये। जब दो OH पैरा ग्रुप पे हो तो वो क्विनोल होता है। जैसे एक इसमें एक और रिएक्शन है, उससे बताता हूँ मैं। चलो, इसमें एक और रिएक्शन क्या है कि तुम फिनोल को, उसका नाम ही अलग है, उसको अलग से बताते हैं। उसका नाम है रिएक्शन का ELBS, कैपिटल में ELBS। ये आई थिंक मैंने जियो हाइड्रोकार्बन में भी लिखवाई है, पता नहीं मेरे को ऐसे याद आ रहा है, सल्फेट ऑक्सीडेशन, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारे पास फिनोल होता है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, K2S2O8। K2S2O8 को हम क्या बोलते हैं, पर सल्फेट बोलते हैं, याद है? S2O8 2 माइनस H2S2O8, मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड काफी बार आया हुआ है, तो उसी का ये ना है ना, इसको हम बोलते हैं पर सल्फेट। क्या बोलते हैं, पर सल्फेट। इसमें बेसिक मीडियम रहता है। यहाँ पे हमारे पास बनता है OH। OH ये हमने पढ़ा है,
ये होता है क्विनोल। ठीक है, और इस क्विनोल का बन गया क्विनिनोन। डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो ऑन आ गया एक तरीके से। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये पार्ट हो गया ऑक्सीडेशन का। सारा का सारा पार्ट जो है एक तरीके से याद टाइप का ही करना है। इसमें बस याद करने वाले क्वेश्चंस याद, तुमको याद है तो तुम कर दोगे, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं है सच। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट आता है रिएक्शंस ऑफ फिनोल। इसमें भी हमने काफी सारी रिएक्शंस पहले से कर लिए, जिसमें आता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स में किया हुआ है। फटाफट एक बार देख लेंगे उसको। जिसमें पहला है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है बताओ, रिएजेंट क्या होता है नाइट्रेशन का? HNO3 और H2SO4। हाँ HNO3 H2SO4। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है। क्या कि ये मेरा क्या है, प्लस M है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, छोटा सा नोट लिख रहा हूँ कि OH ग्रुप, OH activates the ring due to its high plus M। बहुत अच्छा प्लस M रहता है तो ये एक्टिवेट कर देता है। छोटा सा पॉइंट लिखा है मैंने, उसका यूज समझ में आएगा। तो डाइल्यूट HNO3 लेते हैं ना हम, डाइल्यूट HNO3 298 केल्विन पे, तो हमारे पास जो नॉर्मल प्रोडक्ट मिलना चाहिए मेरा NO2 क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल क्या है NO2 प्लस। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, ऐसे बनता है। बताओ इसमें मेजर कौन होगा, और दो या पैरा? पहला वाला। गीतांजलि तुम बताओ कौन सा होगा मेजर प्रोडक्ट? पहला वाला। क्यों पहला वाला क्यों होगा? सर क्योंकि ऑर्थो पे ज्यादा स्टेबल। ऑर्थो पे ज्यादा स्टेबल थोड़ी होता है यार, हमेशा पैरा पे होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि ये वाला क्या है, मेजर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखना चाहिए। ठीक है, because of the hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding, this is more stable. Anyway, now let's talk about the other case, which is concentrated HNO3 H2SO4। ठीक है, इस केस में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द रिंग एक्टिवेशन, बिकॉज ऑफ द रिंग एक्टिवेशन NO2 जो है वो हर जगह चला जाता है, हर जगह चला जाता है। इसके बारे में आई गेस बताया है क्या मैंने पहले कभी? बताया नहीं आया होगा। इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड मुझे ऐसे क्यों याद है कि तुमको मैंने बताया था इस पिक्रिक एसिड के बारे में कुछ? हाँ सर बताया। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका नाम जो है वो याद होना चाहिए। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। जहां पे भी कंपैरिजन आ जाता है ना, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चंस जो तुम अगर तुम एनालाइज करोगे पिछले 10 साल के पेपर्स, तो उसमें क्या है, एक ही एनालॉजी है। जहां पे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, जहां पे कंपैरिजन होता है, जहां पे कुछ डिफरेंट होता है, वहां से क्वेश्चन उठ के आता है। सिंपल क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस वाली बात का।
अब इसमें नेक्स्ट वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या होता है डिफरेंट। सर हाँ हाँ बोलो। ये चेंज क्यों आया प्रोडक्ट में? बिकॉज ऑफ द रिंग एक्टिवेशन, दिखा है ना, इसलिए मैं अलग से नोट लिखवाया इसका, बिकॉज ऑफ द तो रिंग पहले में एक्टिवेशन। भी तो होगा जब डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट लेंगे। तो डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट का में फर्क आता है ना भाई। अब कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब है कि तुम्हारा NO2 प्लस ज्यादा है सॉल्यूशन के अंदर, और ज्यादा है तो ज्यादा लगेगा, कम है तो कम लगेगा। बट अभी हाँ जो सर। है केस नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है OH है, इसलिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो रिंग को ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है। अब भाई NO2 कम अवेलेबल है तो NO2 कम लगेगा, NO2 ज्यादा अवेलेबल है ज्यादा लगेगा। बट पहले जो हमने पढ़ा है एरोमेटिक कंपाउंड में, उसमें हम क्या देखते थे, उसमें हम एक सिंगल सिंगल ही लगा देते थे। बट बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ रिंग, रिंग क्या हो गई, ऑर्थो और पैरा पे एक्टिवेट हो गई, चाह रही है कि NO2 आए, जैसे उसे ज्यादा NO2 दिख रहा है सबको खींच लेती है अपने पास। सेम केस जैसा OH में हो रहा है वैसे NH2 में होता है, बट वो हम यहां नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन वाली चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें पार्ट आता है हेलोजनेशन वाला। हेलोजनेशन में क्या है, जब तुम्हारा नॉर्मल केस है, मतलब तुम्हारा पास OH है और यहाँ पे तुम Br2 ले रहे हो, CCl4 ले रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मुझे पता है कि यहाँ पे Br प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा और एक पैरा वाला बनेगा। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ऑर्थो वाला या पैरा वाला? पैरा। पैरा। पैरा है ना, जनरली पैरा होता है अनटिल अनलेस तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ना इसका मैकेनिज्म जो है, देखो मैकेनिज्म में कोई नहीं बता रहा हूँ मैं, क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म हमने एरोमेटिक में पढ़ लिया है। तो किसी को देखना हो, किसी को पढ़ना हो तो वहां पे पढ़ सकते हो। हमारे पास इस चैप्टर में टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो मैंने पहले ही अच्छे से सारे मैकेनिज्म बता रखे हैं, तो वहां से तुम देख सकते हो एरोमेटिक वाले चैप्टर से। अभी इसमें खास बात क्या है, चलो इसको हम अलग कलर से बताते हैं। खास बात इसमें है कि यहाँ पे अगर हम Br2 प्लस H2 यहाँ पे कैसा ले रहे हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, देख रहे हो तुम, ये क्या था, नॉन पोलर सॉल्वेंट था ये। चलो खैर इसको प्रोटिक की बजाय हम पोलर कर देते हैं, वो ज्यादा अच्छा है कंपैरिजन के लिए। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, ज्यादा से ज्यादा Br प्लस बनता है, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, उसको सराउंड करने के लिए तुम्हारे पास पोलैरिटी है। तो रिंग तो एक्टिवेटेड है, रिंग तो बैठी है कि जैसे ज्यादा से ज्यादा Br आए तो हम सबको ले लें, रिंग तो एक्टिवेटेड पहले से ही है। बट यहाँ पे क्या नॉन पोलर में था तो उतना Br नहीं बन रहा था। पोलर सॉल्वेंट में क्या हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा पोलर है, ऐसे नॉर्मल पोलर की बात ही नहीं कर रहे हैं, H2O जो है बहुत अच्छा पोलर है, तो उसमें ज्यादा Br प्लस बनेगा, और मेरे पास क्या है वो हर जगह लग जाएगा, Br Br Br। नाउ दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा क्या हो गया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। सर हाँ हाँ बोलिए। सर ये एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, जब Br2 तुम्हारा जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में है तो Br प्लस का जो बनता है ना, वो उतना स्टेबल नहीं बनता, वो उतना अच्छा नहीं बनेगा। अब वो Br प्लस उतना स्टेबल नहीं होगा तो बनेगा ही कम, वो बनेगा कम तो कम लगेगा। रिंग तो एक्टिवेटेड है बिकॉज ऑफ OH, बट जैसे ही Br ज्यादा मिलेगा उसे, वो सबको ले लेगा और दो पैरा पे लगा देगा सबको। तो वो कब मिलेगा, जब मेरा पोलर सॉल्वेंट होगा। जनरली क्या रहता है, वाटर के साथ होता है, Br2 प्लस वाटर, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैं चलो एक बार एक चीज मेंशन भी कर देता हूँ कि मोर Br प्लस इज जनरेटेड, मोर Br प्लस इज जनरेटेड।
पूरा 2 पेज भर गया, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है तो बोलो, है ना। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट आता है तुम्हारा, ये सारे के सारे फिनोल की जो रिएक्शन है ना, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्बेज रिएक्शन, ठीक है। कॉल्बेज रिएक्शन में क्या होता है, चलो हम पहले तो रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या होती है। तुम्हारे पास फिनोल है, ये थिंग हमने इस कॉल्बेज रिएक्शन का कुछ पढ़ा था पहले हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पे तुम्हारे पास बनते हैं 2 प्रोडक्ट, एक तो बनता है यहाँ पे और दूसरा बनता है यहाँ पे। बताओ कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? वंदिता बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सर पहला वाला। क्यों? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी गुड। तो ये वाला क्या होगा? मेजर होगा। H बॉन्डिंग दिख रही है ना सीधा सीधा, तो बना के नहीं बता रहा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है। तो मैकेनिज्म को मैं अलग कलर से बता रहा हूँ, चलो। तो यहाँ पे तुम्हारा मैकेनिज्म, तो तुम्हारे पास क्या है, ये मेरा पहले तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मेरे पास फिनोल है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस व्हाट विल हैपन, O माइनस, ठीक है। नाउ यू हैव CO2। CO2 की खास बात क्या है ये बताओ मेरे को, क्या खास बात है उसकी? CO2 की खास बात क्या है? क्या उसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल है? क्या वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है? बोलो कार्बन क्यों इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव क्यों करता है? है ना, आजू बाजू में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वेरी गुड, है ना। काफी बार हम पढ़ चुके हैं, अभी तक तो शायद सबको रट गया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ये जो है इसको इसके पास चला आता है। तो मेरे पास क्या बनता है देखो, मेरे पास बनता है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बनता है ये। जब यहाँ पे जाएगा तो कार्बन, भाई 5 वैलेंसी तो हो ही नहीं सकती, तो वो बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाता है। अब देखो ध्यान से देखो कि मैं इससे प्रोडक्ट कैसे बना रहा हूँ, कि यहाँ पे बेसिकली अगर तुम्हें याद हो तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बाजू वाले में कनेक्टेड होता है और 2 पैरा पे, वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मेरा इस तरीके से बोल रहा है, यहाँ पे मेरा ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी क्या होता है, ये अगर तुम्हें मैकेनिज्म याद हो जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ा था 11th में। तो पहले तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाता है या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। तो ये ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल आके चिपक गया है। अब क्या होता है, अब ये H जो है वो यहाँ पे जाता है और ये वापस से मेरा क्या हो जाता है, एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाती है। यहाँ पे क्या होती है, एक बार थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूँ। एरोमेटिसिटी लॉस्ट, ये क्या होती है, एरोमेटिसिटी रिगेन। याद आ रहा है कुछ? ये मैंने वहां पे भी करवाया था, सेम टू सेम। एरोमेटिसिटी रिगेन, एरोमेटिसिटी लॉस्ट। यहाँ पे क्या बन गया मेरा, एरोमेटिसिटी वापस आ गई O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। अब बताओ क्या होगा, प्रोटोनेशन करा दो दोनों का, बस क्या ही है उसके बाद, तो प्रोटोनेशन करा दिया मैंने, दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोटोनेट हो जाएंगे। OH COOH बन गया मेरा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है अलग से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद होना चाहिए, मतलब वो सैलिसाइक्लिक एसिड। ये मैंने वहां पे बताया था।
एरोमेटिक वाले चैप्टर में। इसका नाम बताया था, आई थिंक रिएक्शन बताई थी नहीं बताई थी मेरे को याद नहीं है, बट इसका नाम तो आया था सैलिसाइक्लिक एसिड का। बोलो अब डाउट बोलो, कोई डाउट है क्या, किसी कोई स्टेप में डाउट हो या फिर कुछ भी ऐसा हो तो यू कैन टेल। कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आया कैसे हो रहा है? देखो ऑर्थो पे बन रहा है तो पैरा पे भी इसी तरीके से बनता है। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो एरोमेटिसिटी रीगेन वाला स्टेप बताओ ना। क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है यहाँ पे देखो, ये वाला हाइड्रोजन, ये क्या, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड जो है शिफ्ट हो रहा है और हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल रहा है। अब देखो जो H+ जैसे ही बाहर निकलता है ना तो ये इसको गेन कर लेता है, ये जो है ना ये इसको गेन कर लेता है, इसे हम बोलते हैं, वैसे मैंने वो स्टेप दिखाई नहीं है ठीक है, बट वैसा होता है, इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन देखो स्टेटमेंट जो है ना वैसे आ सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन, सो स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं इन द रिएक्शन मैकेनिज्म when the aromaticity is regained via intramolecular protonation process। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकती है। मैंने तो क्वेश्चन देखा नहीं है ऐसे, मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो है ना, जो एडवांस में मल्टीपल करेक्ट में जो ऑप्शंस आते हैं वो ऐसे मैकेनिज्म के बीच से क्वेश्चन उठा के पूछते हैं। जैसे मैंने एकदम से फॉर्म कर दिया ना क्वेश्चन, वैसे ही स्टेटमेंट ऐसे ही उठा के ऐसे कैसे पूछ लेते हैं। तो तुम्हें स्टेटमेंट जो है ना, सॉरी मैकेनिज्म जो है ना वो एकदम एकदम अच्छे से याद होना चाहिए प्रॉपर, कि कैसे हो रहा है पूरा प्रोसेस। और वो याद कैसे होगा, लिखते रहो बार बार, एक बार लिखोगे नहीं याद होगा, दो बार लिखोगे नहीं याद होगा, क्वेश्चन करोगे फिर वापस से लिखोगे, फिर क्वेश्चन करोगे फिर लिखोगे, तब जाके वो दिमाग में बैठेगा। मैकेनिज्म एक बार याद नहीं होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार नोट्स पढ़ने पड़ेंगे और क्वेश्चंस उससे रिलेटेड सॉल्व करने पड़ेंगे। याद रखना एडवांस में मैकेनिज्म के बीच से उठ के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा अभी सैलिसाइक्लिक एसिड बन गया, अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट तो बन गया, पैरा वाला कैसे बनेगा? चलो हम इसको इस स्टेप को थोड़ा दिखाते हैं। सर एक बार और बॉन्ड शिफ्ट होगा। एक बार और बॉन्ड शिफ्ट होगा, मैं शायद मुझे लगता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, सॉरी, और ये जो है यहाँ पे आएगा, तो मेरे पास बन सकता है यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। देखो वहां पे जैसा है ना वैसा ही प्रोसेस है, यहाँ पे भी H, आगे प्रोसेस क्या होगा, एरोमेटिसिटी रीगेन होगी, ये वापस से यहाँ पे आएगा, ये दिख तो रहा है ना अच्छे से, थोड़ा सा गड़बड़ तरीके से बना है बट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले तो। ये H वाला बॉन्ड ब्रेक होके वहां पे जा रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे कुछ तो बोलो। चलो इस वाले को मैं दूसरे कलर से बताता हूँ। देखो तुम्हारे नोट्स भी ऐसे कलरफुल होने चाहिए, उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है, ऑर्गेनिक में स्पेशली, बाकी में तो ठीक है। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बनता है इस तरीके से, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे O-, यहाँ पे मेरा C डबल बॉन्ड O-। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा ना, तो बाकी प्रोसेस के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, अब पूरा नहीं बता रहा हूँ, बाकी तुम लोग समझ जाना, ठीक है। ठीक है, नाउ ये जो मेथड है ये हम एस्पिरिन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे, हाँ हाँ बोलो।
सर आपने दो एक ही मेथड बताया अभी। मैं समझा नहीं, दो मेथड क्यों बताए मतलब? ये एक ऊपर वाला जो है सब मैकेनिज्म और फिर एक नीचे एरो करके जो बनाया आपने। देखो प्रोडक्ट क्या मिल रहे, कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं बताओ? वी आर गेटिंग टू दो हैं। प्रोडक्ट्स हियर, वन इज ऑर्थो वन इज पैरा। तो पहले वाले में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये किसके लिए है? ऑर्थो के लिए है। ये वाला पार्ट किसके लिए है? पैरा के लिए। हाँ सर ठीक, समझ आ गया ठीक। ठीक है, तो ये मेथड सर जो है एस्पिरिन बना। हाँ हाँ बोलो। वो जो हमने सेकंड मेथड किया उसमें वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, वो कहाँ पहले पे? बार रेजोनेंस किया तो। कहाँ पे कार्बन पे? कहाँ पे नेगेटिव चार्ज? समझ सर नहीं पाया। पहले ही स्टेप में। हाँ तो आ तो गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब वो तो चलो पहले से ही था। कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए? सर मतलब पहले स्टेप में हमने किया क्या है? बस रेजोनेंस किया है। जब ऑर्थो करते हैं तब एक स्टेप रेजोनेंस होता है, जब पैरा करते हैं तो वो 2-3 स्टेप हो जाता है एक तरीके से। हाँ सर। Aspirin from phenol. This method is frequently used to prepare aspirin from phenol. तो एस्पिरिन कैसे बनता है? जैसे मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास क्या है? फिनोल है। मैंने क्या किया है? NaOH तुम्हारा CO2। मेरे पास क्या बन गया? मेरे पास बन गया इस तरीके से O- CO2-। ठीक है, अब मैंने क्या किया है? मैंने किया इसमें CH3, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। चलो मैं इसे यहाँ पे अलग पेन का यूज करता हूँ। अभी क्या होगा बताओ? ये क्या है? इसको हम AC2O भी लिख सकते हैं, AC2O। याद है मैंने कल भी इसके बारे में बताया था, AC2O के बारे में। तो ये क्या करता है? ये अटैक करता है, ध्यान से देखना, ये यहाँ पे अटैक करता है, इसको बाहर निकाल देता है। OR मेरा क्या है? अच्छा लिविंग ग्रुप होता है OR बाहर निकल जाता है, ये देखो चिपक जाता है इससे, O CO CH3। अब देखो ये प्रोटोनेशन करा तो दूसरी स्टेप में, तो ये माइनस माइनस का झंझट है ना, कभी भी हट सकता है। जैसे प्रोटोनेशन करा दिया, यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया? COH। ये क्या होता है? एस्पिरिन होता है। इसका नाम जो है हम ये भी लिखते हैं 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, है ना? बोलो अभी कोई डाउट है क्या? सबको समझ में आया? तुम्हें ऑर्गेनिक में रिएक्शन सर ज्यादा लग रही है क्या? कुछ ऐसा है क्या? हाँ हाँ बोलो। सर इसमें ये O- होने के बाद हुआ क्या? तुम्हारा ये पहले से ही बना हुआ था, ऊपर भी ऐसे ही बनाया था। अब तुमने क्या डाला? AC2 डाला। देखो AC2 में क्या होता है? AC2 में होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। ये तो क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करेगा? इस डेल्टा पॉजिटिव पर अटैक करेगा। ये तुम्हारा पूरा क्या है? ये लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बेसिकली। समझ में आया गौरव? यस सर। तो ऑर्गेनिक में रिएक्शन ज्यादा लग रही है क्या तुम लोगों को, या कुछ ऐसा, या फिर नहीं चल रहा है ऐसा? अच्छा चल रहा है, ज्यादा दिक्कत नहीं है? सर रिलेटेबल है रिएक्शन। अब जितनी बढ़ रही है थोड़ी ज्यादा लग रही है अब, जैसे जैसे बढ़ रही है ना आपसे थोड़े थोड़े लेवल बढ़ रहा है अब। हाँ वो तो है, रिएक्शंस तो बहुत सारी है। और पता है कितनी भी रिएक्शन लिख लो,
एडवांस के लिए कम ही पड़ती है, बट खैर एक पर्टिकुलर लेवल तक तो मैं लिखाऊंगा ही। कुछ कुछ रिएक्शन जो है फिर दिखाने का टाइम नहीं है, और वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब प्रीवियस जेई में नहीं आई है इतनी, बट फिर भी वो रिएक्शंस एग्जिस्ट करती हैं एडवांस सिलेबस में, बट वो पूछी नहीं गई है इसलिए हम नहीं कराते, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाती है। सर हाँ हाँ बोलो। वो नाम क्या लिखा है आपने? 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ओके सर। सर वो H+ हमने लिया है अलग से? हाँ H+ लिया, लेना पड़ेगा ना, नहीं तो ये कैसे बनेगा। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने पहले से बता रखा है, लिख लिख के ही याद होगा, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, और जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा, मैकेनिज्म अच्छे से समझ समझ के। और ये तो इंटरेस्टिंग भी है ऑर्गेनिक, मतलब काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उन लोगों को ऑर्गेनिक पसंद आता है, एटलीस्ट लॉजिक तो है कि किस तरीके से हो रहा है काफ़ी सारी चीज़ों में। एनीवे नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिमर टिमन रिएक्शन, REIMERTIEMANN, रिमर टिमन रिएक्शन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, हमारे पास फिनोल है CHCl3 KOH, एल्कोहलिक KOH है, ध्यान रखना, H2 पानी है, मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बनता है CHO, OH CHO। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है, मेजर कौन सा होगा, बताओ कौन सा मेजर होगा, गौरव तुम बताओ। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ना, सेम ही चीज आ रही है सभी में। अच्छा इसको हम बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, सैली, जैसे सैलिसाइक्लिक एसिड बोला था, अभी सैलिसिल्डिहाइड, स्पेलिंग गलत हो सकती है तो उसके लिए ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तुम्हारे पास क्या है, या तो ये पहले भी आया है कुछ, CHCl3 KOH वाला, क्या बनता है यहाँ से, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, किसी को याद है, CN कार्बिन बनता है। चलो बताया था मैंने, पहले भी आया हुआ है। इसमें क्या होता है, ये लेके चला जाता है, यहाँ पे क्या बनता है, C-Cl तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा एलिमिनेशन होता है, अल्फा एलिमिनेशन मतलब सेम ही कार्बन से एलिमिनेशन, तो यहाँ पे Cl जो है वो बाहर निकल जाता है, Cl- बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनता है मेरे पास इस तरीके से, कार्बिन बनता है बेसिकली हमारा। ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये पूछते हैं इस पे के ऊपर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, कार्बिन होता है, किसकी वजह से निकला, अल्फा एलिमिनेशन की वजह से निकला। अब देखो इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास फिनोल है, मेरी आवाज अच्छी से आ रही है ना, लाइक धीरे भी बोल रहा हूँ तो सुन रहा है ना सबको। हाँ यस यस सर। ठीक है, यस यस सर। सर। तो यहाँ yes पे sir. मेरा इस तरीके से है, 2 रेडिकल है बेसिकली, क्या इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे भी सेम होता है, यहाँ पे ये और 2 पोजीशन पे मेरे पास ये बनता है, यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, CCl2। देखो माइनस क्यों आया यहाँ पे,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसको। यहाँ पे मेरा OH है। ठीक है, अभी क्या होता है, ये जो है ना यहाँ जाता है, एक मिनट रुको, हाँ ये जाता है। ये मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है स्टार्टिंग से। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है इस तरीके से OH, क्या हो रहा है, ये वाला यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस, और यहाँ पे बनता है मेरे पास ये H, यहाँ पे CCl2 माइनस। अब क्या होता है, ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, और यहाँ पे होता है इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज या फिर ट्रांसफर, जिसे हम क्या बोलते हैं, IMPE बोलते हैं। मैं इसको अलग से लिखा देता हूँ, IMPE का मतलब इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बनता है कि ये जो H जो है ना वो किसके पास चला जाता है, ये H चला जाता है। हाँ हाँ बोलो। सर ये मैकेनिज्म नहीं समझ आया, ये जो इंट्रामोलेकुलर वाला जो पूरा किया ना, CCl2 वाला जो पूरा। ठीक है चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस तरीके से ही पहले वाला मैकेनिज्म था, देखो ध्यान से थोड़ा कंपेयर करो। यहाँ पे भी क्या था कि जो तुम्हारा ये क्या नाम है ऑर्थो पोजीशन है, वहीं से तुम्हारा किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, CCl2 है, तो वहां पे भी क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन से अटैक होगा, ऑर्थो पोजीशन से अटैक हो रहा है। फिर पहले क्या होता है, एरोमेसिटी लॉस्ट होती है, फिर हाइड्रोजन वाला कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जाता है और एरोमेटिसिटी रीगेन होती है। यहाँ पे भी वैसे हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जा रहा है और एरोमेसिटी रीगेन हो रही है। जैसे ही तुम्हारा H+ बाहर आया, ये वाला, ये इसको ले लेता है, इसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, IMP इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे सर पास, हाँ हाँ बोलो। वो Cl2 माइनस पे पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, कार्बन के, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो कम होगा ना बॉन्ड बनाने के कारण। इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इससे मिल रहा है ना, डबल बॉन्ड से मिल रहा है ना उसको, फिर मतलब वो इसलिए डबल नेगेटिव। बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, वो जैसे नेगेटिव पॉजिटिव होता था। देखो क्या हो रहा है, चलो मैं बता देता हूँ, चलो मैं इसको थोड़ा डिवाइड करके बता रहा हूँ। चलो ध्यान से देखो, ये है, ये रेडिकल यहाँ गया, ये यहाँ पे आया, क्या बना, CCl2 है। समझ में आया कुछ? हाँ सर। ठीक है, मुझे लगा वो समझ में आ गया होगा, बट ये कोई बात नहीं, सर इसको मतलब रेफर, मैकेनिज्म वो थोड़ा बहुत कॉल बेस रिएक्शन जैसा ही है। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा का पूरा वैसे ही है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में मैकेनिज्म मोर और लेस सभी में सेम रहता है, सिमिलर टाइप का रहता है। और मैकेनिज्म थोड़ा और अच्छे से तुमको करना है तो बेटर होगा एरोमेटिक में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सब लोग देखो अच्छे से, जिसमें क्या नाम है वो आता है ना, डायरेक्टिव इफेक्ट आता है, वहां पे देखना, वो मैकेनिज्म अच्छे से बताया हुआ है उसमें, काफी सारी, काफी डिटेल में बताया था मैंने वो, तो वो वाला देखना, उससे और अच्छे समझ में आएगा। अभी हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पहले पढ़ चुके हैं इसलिए। ठीक है, तो हमारे पास ये Cl2 बन गया। अब क्या है, हमारे पास पानी है, पानी क्या करेगा, Cl को हटा देगा, एक्सचेंज कर देगा, OH।
CH OH OH, क्या होगा बताओ? पानी निकल जाएगा। निकल गया तो क्या बना? डबल बॉन्ड O बन गया। भाई एक कार्बन पे 2 H नहीं हो सकते, ये तो हमने समझाया हुआ है, काफी बार आया है। यहाँ पे क्या है? ऐसा मेजर प्रोडक्ट बनेगा मेरा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? बोलो किसी को डाउट है क्या? रीमर टिमन रिएक्शन मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ फटाफट। सबसे इसमें क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? सभी लोगों को अच्छे से रट जाना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। CCl2 कार्बिन, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। CCl2 बनता कैसे है? अल्फा एलिमिनेशन ऑफ CCl3 माइनस से बनता है। सिंपल है, CH QH से रिएक्ट करेगा तो एसिडिक एच जाएगा, CCl3 माइनस बनेगा। उसके बाद अल्फा एलिमिनेशन से हमारे पास कार्बिन बनेगा ना। कार्बिन जो है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो क्या करेगा? ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। मेरे पास क्या है? ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। ऑर्थो पोजीशन पे आने के बाद IMPE से उसके पास CHCl2 बन जाता है, और उसके बाद 2H लगने के बाद वाटर रिलीज होके हमारे पास क्या बन जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस होता है। दोनों के दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर जेई मेन। सी छोटी छोटी रिएक्शंस जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, और वो ऐसे याद करने वाली हैं डायरेक्टली। तो जेई मेन में जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ये रिडक्शन वाला रिएक्शन है, मेटल के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, वो चला जाता है और ZNO के साथ चिपक जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये वाला मैंने बताया हुआ है कहाँ पे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रिएक्शन, ध्यान रखना। ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन में ऐसे रिएजेंट डाल देते हैं बीच में। ठीक है, अब आता है मेरा नेक्स्ट, क्लेजन रीअरेंजमेंट। थोड़ा सा डिफरेंट है ना। ये क्लेजन रीअरेंजमेंट जो है जनरली एडवांस में ही पूछते हैं। वैसे तो ये काफी सारी जो ऑर्गेनिक में रिएक्शंस है ना वो 12th में आती ही नहीं है, बट एडवांस में जो है मतलब वो 12th का पार्ट नहीं होती, 11 12th का, और वो पार्ट होती है BSc या MSc केमिस्ट्री का। बट एडवांस वाले जो है ना वहां से क्वेश्चन उठा के पूछते हैं। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट है ना, ये मास्टर्स या बैचलर्स का पार्ट है एक तरीके से। 11 12 स्टैंडर्ड में इतना टिपिकल नहीं आता, मतलब पढ़ा तो देते हैं बट बहुत डिटेल में नहीं बताते, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास हीट दिया हुआ है, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, अभी क्या होता है इसमें थोड़ा ध्यान देना है इसके मैकेनिज्म में, कि ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ध्यान रखना ऑर्थो पे, ऑर्थो या पैरा पे कुछ आएगा तो देखो ये ऑर्थो वाला पार्ट बन रहा है हमारा। तो यहाँ पे मेरे पास बनता है देखो ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये बॉन्ड मेरा यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना है। देखो देखो ये ऑक्सीजन और 3 कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट गया है, तो वहां पे डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे मेरे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे ऐसा बना है। बताओ समझ में आया कि नहीं है?
सर ऐसा क्यों हुआ? हीटिंग की वजह से, हीटिंग की वजह से शिफ्टिंग होती है बॉन्ड्स की, रीअरेंजमेंट होता है बेसिकली इसमें, मॉलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट होता है बिकॉज ऑफ हीटिंग, टू गेट मोर क्या नाम है, ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी वाला प्रोडक्ट गेन करने के लिए। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मिड में ही है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अभी वो शिफ्ट होता है, ये यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे मेरे पास बनता है ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे IMPE होता है। O माइनस जो बनेगा वो H, यहाँ से जो H निकल रहा है उसको ले लेगा, तो यहाँ पे बनता है OH, ठीक है। ये मेरे पास बनता है ऐसे, ठीक है। ये मेरे पास इस तरीके से बन गया, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो अलाइल फिनोल। ऐसा ऑर्थो पे बना है, वैसा ही सिमिलर केस ये बन सकता है किस पे, पैरा पे। तो ये तो ऑर्थो वाला हो गया, पैरा वाला जो है उसका मैकेनिज्म नहीं बना रहा मैं, उसका मैकेनिज्म सिमिलर है, बॉन्ड जो है थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा और फिर वो ऑर्थो पैरा पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे पास ऐसे OH सेम है, 1 2 3 ऐसे बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा पैरा अलाइल फिनोल। बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चन करें क्या, क्लेजन रीअरेंजमेंट पे? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारे पास ऐसे दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बना दोगे ये वाला तो। दूसरा, चलो एक दूसरा सोचता हूँ मैं कुछ। ये वाला करो, है ना, मैं दूसरा बता रहा हूँ। बस तुम्हें बॉन्ड का मूवमेंट आना वो सीखना आना चाहिए बस। करो फटाफट करो। सर अगर आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम्म, उसमें दोनों साइड मिथाइल नहीं देते तो कौन सा ज्यादा बनता प्रोडक्ट? एक मिनट, सॉरी, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो तो। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, हाँ हाँ उसमें दोनों साइड आपने जो मिथाइल लगाया दो, हाँ हाँ अगर एक देते तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बनने के चांसेस थे ना? हाँ, दो अलग अलग प्रोडक्ट बनने के चांसेस हाँ है। तो स्टेबल कौन सा होगा? तुम बताओ, इतना मुश्किल नहीं मेरे जज करना। ज्यादा चेन वाला ज्यादा स्टेबल होगा।
नहीं 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 नहीं, अरे मतलब अच्छा पहले बताओ 1 का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैसे बनेगा? सर जो वो R डबल बॉन्ड है वो मिथाइल पे चला जाएगा, जो अरे डबल नहीं बॉन्ड नहीं वाला है। नहीं 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 नहीं, गलत गलत बोल रहे हो तो, कोई और बताओ। ब्लॉक का है, ब्लॉक कर रखा है, और द पोजीशन इज ब्लॉक्ड, वहां पे बातें नहीं करेंगे, ब्लॉक्ड है वो पोजीशन। ऊपर वाला सेम है, बस और द पोजीशन वाला नहीं बनेगा क्योंकि वो ब्लॉक्ड है पहले से ही। OH बनेगा यहाँ पे मेरा, ऐसा ही बनेगा ये, एक मिनट सही बनाया हाँ, 1 2 3 1, सॉरी 1, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है। यस। सर वो मिथाइल के साथ क्यों नहीं बॉन्ड बनाएगा? नहीं नहीं, वो तुम वो देखो ना, मैकेनिज्म से देखो ना, तुम मैकेनिज्म से नहीं देख रहे हो। हाँ सर देखता हूँ। टूट के जाएगा कहाँ, टूट के जाना भी तो चाहिए। देखो ना वहां पे टूट के ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, अब ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल ही नहीं है, वो आएगा कैसे? सर जब देखो, जब वो बीच वाला जब शिफ्ट होता है डबल बॉन्ड, हम्म, ठीक है, तो जो बॉन्ड जब नीचे शिफ्ट होता है या फिर वो कार्बन में चला जाता है, अगर वो मिथाइल वाले पार्ट पे चला गया तो फिर हो सकता है ना ऐसा। हाँ सर मैं वैसा ही कह रहा हूँ। एक मिनट रुको, रुको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं समझ गया तुम्हारा डाउट क्या है। तुम बोलना चाह रहे हो कि ये जैसे यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ऐसा आगे क्या? डबल बॉन्ड नीचे, क्या क्या? डबल बॉन्ड नीचे वाले कार्बन से नहीं ज्वाइंट होगा? नीचे वाले कार्बन नहीं, मतलब अब ये यहाँ चला गया लेकिन ये उठ के कहाँ जाएगा, मतलब यहाँ सर से यहाँ जो कनेक्टिविटी मिथाइल, नहीं है ना, नो कनेक्टिविटी हियर। तो लेकिन ओके तो इधर नेगेटिव नहीं। चार्ज आएगा ना जब बॉन्ड उधर जाएगा तब, एक जबरदस्ती नहीं करानी है, देख ये बॉन्ड आगे शिफ्टिंग है ही नहीं, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे कनेक्टिविटी है, इन दोनों के बीच में नो कनेक्टिविटी इज देयर। सर वो कनेक्टिविटी आ जाएगी ना, वो अगर एक माइनस आएगा और एक प्लस आएगा। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं वैसे नहीं देखते, देखो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो ऐसा होता, चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, चलो ये हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहा हूँ, है ना, यहाँ पे चलो डबल बॉन्ड होता तो वो शिफ्ट हो सकता है, तब वहां पे बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड शिफ्ट होगा ही नहीं आगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ पहले तो। नहीं आ रही तो मैं फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आना चाहिए। सर डबल सर बॉन्ड वो क्या कहते वापस हैं उसके, बताओ ना। तो बॉन्ड तो एक तो बनेगा ना। रुको रुको, मैं तुम्हें ऐसा अलग से ज्वाइंट हो बता, तभी हो सकता देखो चलो बताता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ यार, तब थोड़ा अच्छे से चमकेगा तुमको। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है। अब इन दोनों के बीच का क्या, मैं कार्बन नंबर बता रहा हूँ, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, 1 और 2 के बीच में कनेक्टिविटी है ही नहीं। है। देखो सर ना जो वन पे कनेक्टिविटी, बॉन्ड है ना, वन पे जो डबल बॉन्ड, 1 पे जो डबल बॉन्ड, हाँ, टू पे डायरेक्ट नहीं जा सकता डायरेक्ट? अरे नहीं ऐसे, तुम ऐसे बोल रहे हो क्या पूरा, अच्छा एक मिनट रुको, हाँ तुम बोल रहे हो ऐसे ये, हाँ मैं ऐसे बोल रहा था। फिर आगे कैसे, यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, जा ही नहीं पाएगा ना, डबल बॉन्ड ही नहीं है यहाँ पे। सर जो यहाँ पे जो बॉन्ड है ओ और वो सेकंड कार्बन अरे अरे जो, जबरदस्ती मत कराओ यार, ये मत करो यार, जबरदस्ती मत करो यार, ऐसा कुछ भी थोड़ी ना पॉसिबल है,
ऐसे तो कुछ भी तुम तोड़ के अलग अलग करके निकाह बता दोगे, ऐसे थोड़ी होगा। थोड़ा देखो उस मैकेनिज्म में, उस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है यस सर। ना। ऐसे ऐसे कुछ भी मत सोचो, गड़बड़ कर दोगे एग्जाम में। देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी देख रहे हो, कनेक्टिविटी चाहिए हमको। डबल बॉन्ड जो है 1 और 2 के बीच में वो 3 पे जा रहा है, और 3 और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होके वो अपना बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रांसफर कर रहा है। फिर सी डबल बॉन्ड, सी वाला जो बॉन्ड है वो टूट के एक बॉन्ड नया बना रहा है। तो जो नया बॉन्ड जो बन रहा है वो डबल बॉन्ड से बनता है। हमारे पास यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली ये जो पोजीशन है ऑर्थो वाली, ये ब्लॉक पोजीशन है, कोई फायदा नहीं है इसका हमारे पास। तो सीधा हमारे पास पैरा पे लग जाएगा। ठीक है, ये वाला करो, सेकंड वाला। ध्यान रखना कनेक्टिविटी जो है वो ऑक्सीजन की तरफ जाती है। चलो बनाता हूं मैं। तो यहां पे देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। ध्यान से देखो, जैसा मैं कर रहा हूं उसी तरीके से बनाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास, सॉरी, कहाँ से कम हो गए, गड़बड़ हो गई। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है। तो कैसा बनेगा कि मैं नंबरिंग कर दूं पूरे को, चलो 1 2 3 यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ। तो मेरा ME तो ऐसा कैसा रहेगा, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 3 के बीच में 1 2 3, 2 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसका डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे उसके साथ ऐसे कनेक्टेड है। ये मेरा चलो 4 5 है, ये मेरा 4 5 है, इसके और इसके बीच में ऑक्सीजन इस तरीके से बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। परम समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा मतलब प्रोसेस करने में थोड़ा सा मुश्किल, से मैंने एग्जांपल भी करा दिए। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा एक क्लेजन रिअरेंजमेंट वाला। वैसे क्लेजन रिअरेंजमेंट इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट वो क्या है मास्टर्स बैचलर्स वगैरह में आता है, और ये इसका एक पार्ट यहाँ पे दे दिया है तो मैंने बता दिया। बट सिस्टमेटिकली जो है ना, इसका बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये अपने आप में। एनीवे, नेक्स्ट तुम्हारा पार्ट है। अच्छा, आज कुछ तुम्हारा वो है क्या, क्या नाम है, मीटिंग है ना कुछ रोहन सर से, 5 लोगों की, 5 बच्चों की? हाँ सर। सर मेरी भी है, मैं भी लूंगा, मैं बता दूंगा यार, मेरा अभी ध्यान नहीं दिया मैंने, मेरे को भी लेना है। तो 8 से 8:30 है ना उनका, तो मैं 9 से हाँ 9:30 सर। रखूं, या फिर मैं रुको मैं बता देता हूँ मैं किस किस की ले रहा हूँ यार, अभी बता देता हूँ, बाद में भूल जाऊंगा मैं। सर
हाँ हाँ बोलो। कल पहली क्लास आपकी ऐसा तो कल जल्दी रखो ना, आधा एक घंटा। अरे आज ही करना है यार, ये अभी नोटिस आया है, कोई मैसेज चलो आया है। रात को फिर बहुत लेट हो जाता है नहीं 5 मिनट का काम होता है, उसमें कुछ नहीं है। एक मैं बता रहा हूँ, कृष पटेल, थोड़ा ध्यान दे लेना सब लोग। कृष पटेल, मानव पटेल, मानसी, मयंक मिश्रा और मीत कुमार पटेल। मैं ग्रुप पे लिख दूंगा जैसे क्लास खत्म होगी, ठीक है। बट अभी एक बार बता रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ मीटिंग मैं 9 बजे रखूं, ये 8:30 बजे रखूं, बताओ। 9 बजे रखता हूँ ना, 9 बजे से जितने टाइम तक चलेगी, ठीक है। MS टीम पे ही होगा ये मीटिंग, मैं एक बार ग्रुप में अपडेट कर दूंगा जैसे क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, कपलिंग। वैसे ये वाला पार्ट फिर से आएगा उसमें नाइट्रोजन वाले चैप्टर में। कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनोल with benzene diazonium chloride। ठीक है, इसमें क्या है, तुम्हारे पास फिनोल है। चलो ये मैं इसको ऐसे नहीं बनाता, मैं इसको बनाता हूँ ऐसे। और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सबको याद है क्या होता था? N2+ होता था, N2+ Cl-। याद आ रहा है किसी को? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा इसमें क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक मीडियम रहता है और ये कपलिंग हो जाती है। कपलिंग कैसे होती है, पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकती है, पैरा पोजीशन पे भी हो सकती है। मैकेनिज्म बताता हूँ, मैकेनिज्म सिमिलर रहेगा जैसे पहले हमने बताते आए हैं ना। यहाँ पे ये जो लिंकेज है इसको हम बोलते हैं अजो लिंकेज। डाई बनता है बेसिकली, जब भी एंड डबल बॉन्ड अजो टाइप का कुछ आ जाए ना तो डाई बनाता है। अच्छा बताओ इसमें मैकेनिज्म कैसा हो रहा होगा, थोड़ा खुद से सोचो, मैं तो बता ही दूंगा अभी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो इसमें कैसे हो रहा है, चलो मैकेनिज्म की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे OH है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, मैं पैरा वाला बता रहा हूँ। ये जो है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है ना। मैं एक बेसिक रफली आइडिया दे रहा हूँ कैसे हो रहा है प्रोसेस, जैसा हमने पहले किया था ना वैसे ही हो रहा है। और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है और फिर यहाँ से यहाँ बन जाता है। रफली आइडिया दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ES प्रोसेस हो रहा है। बताओ किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं? ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलो हम। कपलिंग रिएक्शन हो गया,
हमारे पास टाइम है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी। चलो इस रिएक्शन को नए पेज पे देखते हैं यार। इसमें इस पेज में कोई डाउट है क्या किसी को? सर हाँ हाँ बोलो। सर वो इसका मैकेनिज्म एक बार बताओ ना वापस। देखो ना, जैसा तुम अभी तक सारे मैकेनिज्म जो हैं वो इसी तरीके के हैं, पहले जितने भी थे ना इलेक्ट्रोफिलिक। उसमें क्या होता है, तुम्हारा लोन पेयर जो है वो शिफ्ट होता है और तुम्हारा पैरा पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है। ये क्या एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल ही तो है, प्लस चार्ज है यहाँ पे। देखो ना, एरोस एरोस से खुद से बना के देखो। ऐसे देखने से समझ में नहीं आएगा, जब तक तुम खुद से नहीं बनाओगे ना इसको, तब तक नहीं समझ में आएगा ये। एरो से बनाओ कि लोन पेयर जा रहा है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड जो है वहां पे अटैक कर रहा है, और मेरे पास इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, वापस से शिफ्ट होगा पूरा। पहले जो मैंने ईएस वाले मैकेनिज्म वाले बताए ना, एक बार उनको चेक करना, क्या नाम है उनका, कोल्बे स्मिथ प्रोसेस जो है। कोल्बे स्मिथ के बाद कौन सा हाँ बताया मैंने? रिमर टिमर वाला। रिमर टिमर वाला रेफर करना, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, रिमर टिमर वाला रेफर कर लेना, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। मैं इसको 5 स्टार दे रहा हूं, तो मतलब समझ जाना कि कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। पता नहीं ये वाला पार्ट तुम्हारे पैकेज में दिया हुआ ही नहीं है। एनीवे, सर पिनाकोल लास्ट में ऊपर का 1/5 पेज होता है ना, उतना ही दिया है। दिया है क्या उसमें? वो लास्ट में जो रिकैप आता है कुछ, वहां पे दिया है क्या? लास्ट में एक पेज होता है ना जहाँ से सेट 2 चालू होता है, हाँ हाँ हाँ। तो पेज में थोड़ा सा दिया है। अच्छा अच्छा, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। मतलब हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जेई एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है, दोनों में आता है, पर एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले हम एक बेसिक देखेंगे। इसमें क्या होता है, मतलब 1-2 पोजीशन पे ओएच ओएच लगे रहते हैं, 1-2 पोजीशन पे ओएच ओएच लगे रहते हैं, तो हम इसको बोलते हैं पिनाकोल। क्या बोलते हैं? पिनाकोल। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है, हमारे पास एसिडिक एच है। एसिडिक एच क्या करेगा, बताओ रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे? OH ले लेगा एसिडिक ओएच ले एच को। लेगा, जाएगा एसिड बेस गुड रिएक्शन है। ग्रुप में। ठीक है, ये इस तरीके से सोचना जो है ना वो डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, OH2 प्लस। पहला रिएक्शन में क्या कुछ तोड़ा फोड़ी नहीं हो रही है, कुछ टूट नहीं रहा है, बन ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ फास्ट प्रोसेस, है ना, उतना कुछ नहीं है। दिस इज स्टेप 1, वी कैन से स्टेप 1 इज फास्ट प्रोसेस। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये OH2 जाएगा, ये लिविंग ग्रुप है, अच्छा। नाउ ये RDS स्टेप है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टूट रहा है बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे पास बनेगा, चलो मैं इसको एक लाइन में ही बताता हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं लाइन में बता रहा हूँ, ये ऐसे है, एम ई, यहाँ पे मेरे पास बना, यहाँ पे क्या है, वो अच्छा। ठीक है, अभी क्या है, अभी रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा ये बताओ पहले तो। OH अटैक करेगा प्लस पे। नहीं, हेलो यहाँ पे सर। थोड़ा सा थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है, वो तुम बोल रहे हो ना, तो वो क्या हमारे पास वो नहीं है,
मतलब जैसे पहले क्या होता था कि OH अटैक कर देता था, फिर एक न्यूक्लियोफाइल आता था, अब न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, OH अटैक करके बेचारा क्या कर गया, इपॉक्सी बना के थोड़ी ना कुछ होगा, इपॉक्सी तो अनस्टेबल होता है। यस यहाँ पे सर। क्या होता है, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होती है। उसका रीजन बताऊंगा क्यों शिफ्ट हो रहा है। ये जो है वो यहाँ शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे मेरे पास बनता है MEOH। आपको समझ में आ रहा है कि क्यों शिफ्ट हुआ है? वो डबल बॉन्ड बन के H+ को बाहर निकाल देगा। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। OH है पास में, अपना लोन पेयर दे देगा इसको, इसका और अपना H निकाल देगा। H का क्या ही है, H बेचारी कोई इज्जत ही नहीं है, निकाल देते हैं सब लोग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, MEC डबल बॉन्ड O, H बाहर निकल गया ना, वो मैं डिप्रोटोनेशन वाला स्टेप नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे ME ME। अब ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पिनाकोलोन। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, सर H+ हो तो वो भी, H हो तो वो भी शिफ्ट हो सकता है। हाँ H हो तो वो शिफ्ट हो सकता है, वो हम उसके बारे में हम मतलब डिस्कशन करेंगे। शिफ्टिंग वाला जो है ना, उसमें अलग से एक टॉपिक है इसी में, तो वो शिफ्ट करेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं एक बार पूरा प्रोसेस फिर से बता रहा हूँ। पिनाकॉल क्या होता है, दो OH जो है वो आजू बाजू में होते हैं 1 2 कार्बन पे, ठीक है, कुछ कुछ ग्रुप्स लगे होते हैं। अब क्या होता है, इसमें हम एसिड मीडियम में लेते हैं, तो OH जो है सबसे पहले जो है OH वो H+ ग्रैब करेगा, OH2+ बनाएगा। फास्ट स्टेप होता है बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है ना। OH2+ हट जाएगा क्योंकि वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, और मेरे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और वो स्टेप जो रहेगी वो RDS स्टेप रहेगी। कार्बोकेटाइन बनने के बाद अभी क्या हो रहा है, मिथाइल रीअरेंज होगा, क्योंकि अगर कार्बोकेटाइन उस साइड आएगा तो OH का उसके लोन पेयर का रेजोनेंस मिलेगा, वो जो कि बहुत ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। तो वो आने के बाद कार्बोकेटाइन वहां पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। और जब इस पिनाकोल से जो तुम्हारा कीटोन बनता है उसको हम बोलते हैं पिनाकोलोन। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो जनरली जो रहता है इसमें, ये जो H+ जो का जो सोर्स है ना, वो तुम्हारे मिनरल एसिड हो गए, वो रहते हैं मिनरल एसिड्स हो गए, या फिर एसिड क्लोराइड हो गए, ZnCl2। मतलब ये ZnCl2 तो एडिशनल वो हो गया, ये तो कुछ नहीं देगा। एसिड के साथ जो है कंपाउंडिंग वाले रिएजेंट बताया मैंने। अब यहाँ पे ये तो चलो एक बेसिक हो गया। अब आता है इसमें पार्ट कि माइग्रेट जो हो रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो स्टेप थर्ड स्टेप जो हो रही है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, स्टेप 3 में माइग्रेशन ऑफ Me हो रहा है, Me- का माइग्रेशन हो रहा है। नाउ माइग्रेशन जो है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब आता है इसमें ऑर्डर ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप। देखो ये टॉपिक खत्म होगा ना तभी मैं छोड़ूंगा, पहले बता रहा हूँ, चाहे किसी का मीटिंग हो नहीं हो। ऑर्डर ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप क्या होता है, इस तरीके से रहता है। AR का सबसे ज्यादा, AR मतलब एरोमेटिक फिनाइल ग्रुप जनरली, उसका सबसे ज्यादा रहता है, फिर H का रहता है, फिर R का रहता है। अब AR ही क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा मान लो अब अराइल में
जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जैसे मान लो हम माइग्रेटिंग ग्रुप का ही डिस्कशन कर रहे हैं, मेरे पास इस तरीके से ये अटैच है इस तरीके से, यहाँ पे OMe है, यहाँ पे मेरे पास क्या है Me है, यहाँ पे मेरे पास ये अटैच है, दूसरा है यहाँ पे मेरे पास Cl है। बताओ ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन क्या होगा? देखो हमें क्या है, जो कार्बोकैटायन बना है उसको स्टेबलाइज भी करना है ना, मतलब वो बेसिकली शिफ्टिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे उसे दिखा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसीलिए वो शिफ्टिंग होती है। तो जो माइग्रेशन सर जो होता है, हाँ हाँ बोलो। सर जो ऑर्डर दिया है वो इससे इलेक्ट्रॉन रिच जो है ना, इलेक्ट्रॉन रिच माइग्रेट्स, ठीक है ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन रिच माइग्रेट्स। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, में यहाँ पे क्या है प्लस आई है, यहाँ पे क्या है माइनस आई है, इस तरीके से आएगा। सर हाँ बोलो। सर अभी आपकी स्क्रीन शेयर्ड है? हाँ यार, ऐसे मत बोलो नहीं यार, सर, मेरे में नहीं दिखा रहा। बाकी सब में दिखा रहा है क्या? हाँ एक बार रिज्वाइन करो ना तुम फटाफट। ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आएगी माइग्रेशन ग्रुप के बारे में। जैसे मेरे पास दिया हुआ इस तरीके से, इस तरीके से। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कौन सा OH जो है वो एक्सेप्ट करेगा H+ को, कौन सा वाला OH? देखो दो अलग अलग, अब देखो थोड़ा कंपटीशन हो गया है, कौन सा वाला OH एक्सेप्ट करेगा? यहाँ पे नंबर कर देता हूँ 1 या 2। 1 सर 1। 1 क्यों करेगा? तो वो उधर दो फिनाइल को लाके पड़े sp2 तो वो कार्बन है ना। जब बनेगा दो तब अच्छे दो स्टेबल दो बनेगा। पीएच जो है वो बेसिकली क्या करने वाले हैं, स्टेबलाइज करने वाले हैं। तो 1 वाला जाएगा, वेरी गुड, 1 वाला जाएगा। दो दो पीएच क्या करने वाले हैं, जो कार्बोकैटायन बनेगा उसे स्टेबलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच, यहाँ पे Me और यहाँ पे OH, मेरा क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। RDS स्टेप है ये वाला। तो यहाँ पे मेरा OH है, यहाँ पे मेरा। अब मुझे बताओ माइग्रेट कौन करेगा, पीएच करेगा ME करेगा? पीएच करेगा। पीएच करेगा, यही यही बताना चाहता। पीएच क्यों करेगा, क्योंकि अब इससे दिख रहा है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो पीएच तुरंत दौड़ के आएगा, तो यहाँ पे पीएच जो है वो जाएगा, माइग्रेट होगा। तो यहाँ पे मेरे पास कैसे बनेगा, पीएच पीएच पीएच, यहाँ पे Me, यहाँ पे OH, यहाँ पे प्लस, ठीक है। नाउ दिस स्टेप इज वेरी सर इंपॉर्टेंट वाला। हाँ बोलो। वो Me को नहीं माइग्रेट होना चाहिए, क्योंकि अब जो कार्बोकैटायन बना उसके लिए तो कुछ भी स्टेबिलाइजिंग रहा ही नहीं। नहीं नहीं वो ठीक है, बट यहाँ पे हम जो फोकस करते हैं ना मेनली, वो फोकस करते हैं कि ये वाला जो कार्बोकैटायन बना है ना, पहले वाला जो बना है उसके लिए हम फोकस करते हैं। बाद में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है हमको, बाद में जो कार्बोकैटायन शिफ्ट हो गया अब उसके लिए हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, जो पहले कार्बोकैटायन बना है उससे हमको मतलब है सबसे ज्यादा। हम उस पे फोकस करते हैं, दो जगह फोकस नहीं कर सकते। पूरे प्रोसेस में वी आर फोकस ओनली ऑन वन कार्बोकैटायन जो पहले बनता है, उसके फायदे का सोचते हैं, बाकी का हम नहीं देख सकते। सिर्फ दो के साथ हम लोग नहीं जज कर पाएंगे, ध्यान रखना इस बात का, कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे जो रूल्स बने हैं ना वो बेस्ड ऑन वन कार्बोकैटायन, शिफ्टिंग के बाद क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। समझ में आया? देखो किसी को यस। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पिनाकोल पिनाकोल रिअरेंजमेंट।
ठीक है। अच्छा 8 बज गया है यार, ये दिक्कत हो गई। आज हम यहीं रुकते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ ये टॉपिक, इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, टाइम लग जाएगा इसमें, 15 मिनट तो और लग जाएंगे, दूसरा टॉपिक उठाना चाहिए था। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल।